हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जीवा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, समावेशी शिक्षा किसे दी जाती है, समावेशी शिक्षा क्या होती है। पहला पॉइंट है समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षमता वाले बालक आते हैं, जैसे मंदबुद्धि, कम अपाहिज बालक, विकलांग बालक को सामान्य बालकों के साथ एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा प्रदान की जाए। यानी कि विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे बालक जो विकलांग बालक हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक हैं, जो मानसिक रूप से मंदबुद्धि बालक हैं, या बालक कम अपाहिज के हैं, इस बालक को हम विशिष्ट क्षमता वाले बालक कहेंगे। और सामान्य बालक किसे कहेंगे, सामान्य बालक ऐसे बालक जो मानसिक रूप से स्वस्थ बालक हैं, जो बालक शारीरिक से एकदम फिट बालक हैं, उसमें कोई कमी न हो। दोनों बालकों को हम एक ही विद्यालय में एक ही साथ एक ही शिक्षा प्रदान करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे हम, समावेशी शिक्षा। अगला पॉइंट है समावेशी शिक्षा बराबर। समावेशी शिक्षा का एक सूत्र बनाए हैं, इसको देख लीजिए। समावेशी शिक्षा बराबर विशिष्ट बालक प्लस सामान्य। विशिष्ट बालक का मतलब है ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर बालक हैं, जो अस्वस्थ बालक हैं, जो शारीरिक मानसिक से अस्वस्थ बालक हैं, इन सब बालक को हम सामान्य बालक बोलेंगे। देख लीजिए, इसमें हमने धन का चिन्ह लगाया है। जब हम इन बालकों को जोड़कर अर्थात एक ही साथ शिक्षा देंगे, जब हम इन दोनों बालकों को एक ही साथ शिक्षा देंगे, एक ही छत के नीचे एक ही विद्यालय में अर्थात एक ही शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्रदान करेंगे, उसे हम कहेंगे समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई है? समावेशी शिक्षा की शुरुआत हुई है अमेरिका से। अमेरिका कनाडा से माना जाता है कि समावेशी शिक्षा की शुरुआत हुई है। समावेशी शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया है। समावेशी शिक्षा का पहला भाग है शारीरिक एवं विकलांग बालक। शारीरिक और विकलांग जो बालक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कुछ बालक होते हैं दृष्टिबाधिक बालक होते हैं, कुछ बालक जो होते हैं श्रवणबाधिक बालक होते हैं अर्थात उनको सुनने में समस्या होती है, कुछ बालक होते हैं वाक दोष अर्थात जिसमें सुनने की समस्या होती है, और कुछ बालक होते हैं अस्थिबाधिक बालक मतलब जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं। इन सबकी 3 कैटेगरियाँ होती हैं। आंशिक रूप से बाधिक अर्थात जो थोड़ा बहुत आंशिक रूप से बाधित बालक है, औसत रूप से बाधित बालक अर्थात जो थोड़ा एवरेज थोड़ा औसत में बाधित बालक हैं, शारीरिक या मानसिक या श्रवण या अस्थि बालक, और जो पूर्ण दिव्यांग बालक हैं। दूसरा पॉइंट है अधगम अक्षमता का मतलब है पढ़ने लिखने बोलने में अक्षम बालक। अक्षम बालक नहीं होते हैं दोस्तों, इसमें पढ़ने लिखने बोलने में समस्या होती है इत्यादि। इसको हम डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया नाम से जानते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी हम समावेशी शिक्षा अंतर्गत शिक्षा प्रदान करें। अर्थात जो बच्चे निर्धन हैं, जो पिछड़े वर्ग के बालक हैं, जो अनुसूचित जनजाति के बालक हैं, इनको हम बाइकाट न करके इनको भी एक साथ एक ही विद्यालय में एक ही शिक्षक के द्वारा एक साथ शिक्षा प्रदान की जाए। अगला पॉइंट है NCERT के अनुसार समावेशी शिक्षा को NCERT क्या कहती है? धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। अब जानेंगे समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है, यानी कि समावेशी शिक्षा जो है प्रत्येक बच्चों के अंदर में ही शक्तियों की विकास करती है। अगला पॉइंट है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी समान बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। यानी कि इसमें शारीरिक रूप से जो बाधित बालक हैं, जिनको हम स्वस्थ बालकों के समान हम महत्वपूर्ण समझते हैं, इनके बीच कोई अंतर नहीं समझते हैं। अगला पॉइंट है समावेशी शिक्षा के समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों में मध्य एक दूसरे के प्रति सहायता की भावना उत्पन्न करने में सहायक होता है। यानी कि जो विशिष्ट बालक हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम या कमज़ोर बालक हैं या मानसिक रूप से कमज़ोर बालक हैं, इन बालक को हम सामान्य बालक की तुलना में समाज में
इनमें कोई भी भेदभाव उत्पन्न नहीं करते हैं। इन दोनों बालक को हम एक ही साथ समझते हैं, एक ही समान समझते हैं और जो भी सहायता हम सामान्य बच्चों को देते हैं वही सहायता हम विशिष्ट बालकों को भी देते हैं। अब जानेंगे समावेशी शिक्षा के क्या उपदेश होते हैं। जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक हैं, जब हम इनको शिक्षा प्रदान करेंगे तो पहले उनके शारीरिक रूप से क्या समस्या है पता लगाएंगे, उनके शारीरिक रूप में क्या अक्षमता है पता लगाएंगे, उनके शरीर में क्या कमियां हैं, वो क्यों विकलांग हैं, वो कितना विकलांग है, वो अक्षम हो पाएंगे कि नहीं, ये सब जानकारी हम इकट्ठा करेंगे। दूसरा पॉइंट है बालकों की अधिगम अक्षमता को पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना। यानी कि अधिगम अक्षमता का मतलब होता है लिखने में समस्या, बोलने में समस्या, पढ़ने में समस्या। पहले हम बालकों को अधिगम अक्षमता को पता लगाएंगे कि बालकों को कहाँ कहाँ पढ़ने में समस्या आ रही है, कि लिखने में समस्या आ रही है। समावेशी की यह उपदेश होता है कि यह अधिगम अक्षमता का पता लगाने की, जिसे हम डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कलोसिया इत्यादि नामों से जानते हैं। अगला पॉइंट है बालकों की सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की विभिन्न विधियों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना। अर्थात जब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट बालक और सामान्य बालक को एक साथ शिक्षा देंगे तो शिक्षण का विभिन्न विधियां अपनाते हैं, विद्यार्थियों का शिक्षा प्रदान करें। अगला पॉइंट है समावेशी शिक्षा का उपदेश या सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वो शारीरिक विकलांगता, मानसिक अपलांगता या किसी भी जाति, धर्म, वर्ग से क्यों न हो, वह विद्यालय में दाखिला लेने से वंचित न रह जाए। समावेशी शिक्षा, भारतीय शिक्षा नियम क्या कहती है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ऐसी शिक्षा, ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिसमें शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक हैं, मानसिक रूप से अपंग बालक हैं, जो भी धर्म के बालक हों, किसी भी जाति के बालक हों या कोई भी वर्ग के बालक हों, वह विद्यालय में दाखिला लेने से वंचित न रह जाएं। अगला पॉइंट है ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए जो विशिष्ट व सामान्य बालकों को एक साथ पढ़ाने में सक्षम हैं। अगर हम समावेशी शिक्षक की बात करें तो ऐसे अध्यापक और अध्यापिका को खोजेंगे जो अध्यापक को विशिष्ट क्षमता वाले बालक और सामान्य बालकों को एक ही साथ पढ़ाने में सक्षम हो। ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। समावेशी शिक्षा का यही मुख्य उपदेश होता है। दूसरा पॉइंट है विशिष्ट बालक और सामान्य बालक को एक साथ पढ़ाने के लिए शैक्षिक संस्थाओं वह भी विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। यानी कि विशिष्ट बालक और सामान्य बालकों को जब एक साथ पढ़ाएंगे, जो शैक्षिक संस्थाएं होती है, जो स्कूल कॉलेज होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां होती है, वह विशेष व्यवस्था प्रदान करें। विशिष्ट क्षमता वाले बालक जो शारीरिक मानसिक रूप से दिव्यांग बालक होते हैं, जो शारीरिक मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक होते हैं, जब कक्षा में पढ़ते हैं तो उनको चिकित्सक की ज़रूरत पड़ती है, वो कभी भी बीमार पड़ सकते हैं। अगला पॉइंट है ऐसे बच्चों का घर जिनका विद्यालय से बहुत दूर है, छात्रावास भी प्रबंध करना चाहिए। ऐसे बच्चों का घर जो विद्यालय से बहुत दूर है, छात्रावास का भी प्रबंध करना चाहिए। ऐसे बच्चे घर से स्कूल जाने में सक्षम नहीं है, जिनका स्कूल घर से बहुत दूर है, इसलिए उनको छात्रावास की सुविधा करानी चाहिए। समावेशी शिक्षा का यह मतलब होता है। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।